जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेजी ट्रिक्स विद यू में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। जी हाँ, एक बार फिर भारत सरकार द्वारा इस योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अभी तक आपने इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है तो आपको एक बार फिर मौका मिला है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है और ये रुपये हर 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की समान किस्तों में दिए जाते हैं। यानी कि 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये 4 महीने में, फिर 2,000 रुपये 4 महीने में, फिर 2,000 रुपये 4 महीने में, ऐसे कैसे करके 12 महीने में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और आप में से बहुत से किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है और आगे करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। मैं आपको आज आपके फ़ोन से ही निःशुल्क आवेदन करना बताऊंगा कि कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ A to Z। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसके उद्देश्य, यानी कि ये जो निधि लाई गई थी, ये योजना जो लाई गई थी, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य आप देख सकते हैं, इस योजना का उद्देश्य उचित फसल, स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशित कृषि आय के साथ साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमि धारक, यानी कि जिनके जिनके पास भूमि है, किसानों के परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो उचित फसल, स्वास्थ्य है और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, यानी कि अच्छी पैदावार के लिए ये उद्देश्य के लिए लाया गया था, ठीक है। और जो क्या नाम है, भूमि धारक किसान है, जो जिनके पास भूमि है, किसान है, उनके क्या नाम है, घर की जो वित्तीय जरूरत है उनको भी पूरा करने के लिए इस योजना को लाया गया था, जो कि बैंक खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट डाले जाते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसान, यानी कि जो योग्य किसान है जिन्होंने इस आवेदन कर दिया है, उन किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट डाले जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट डाले जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रति वर्ष की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, यानी प्रति वर्ष दिए जाते हैं 6,000 रुपये और 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है लाभ और योग्यता की शर्तें। तो यहाँ पर आप लाभ देख सकते हैं इसका कि इस योजना का लाभ क्या है और योग्यता क्या है, ठीक है। तो योग्यता की शर्तें जो होनी चाहिए, देखिए 2019 में कैबिनेट का फैसला लिया गया था, जिसमें भूमि धारक किसान परिवार को ये बताया गया था, प्रचलित बहिष्करण मानदंडों के अधीन, यानी कि कोई अपवाद है उनके अधीन, कोई अपवाद भी होंगे कि अगर जैसे कि कोई एक ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको अगर छोड़कर बाकी अगर लाभ नहीं, उनको अगर छोड़कर कोई और भी कारण है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर ये जो मानदंड दिए गए होंगे नीचे, अगर इनके इनके अंतर्गत आप नहीं आते होंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ओके, ठीक है, आप ये बाकी पढ़ लेंगे, मैं आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लेंगे। इसमें जो जो चीज़ें जरूरी है मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि आपको इसका आवेदन करने के लिए क्या जरूरत है और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भूधारक किसान परिवार को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी कि किसी के पास 2 हेक्टेयर जमीन है या 2 हेक्टेयर से कम है तो उन्हीं को ये लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। जिसके प्रत्येक 4 महीने में 3 समान किस्तों में दे परिवार, जिस मैंने आपको बता दिया कि 3-3 महीने में समान किस्तें मिलेंगी 2-2 हज़ार रुपये की, ठीक है। वो 6,000 रुपये 12 महीने में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहिष्कृत श्रेणियाँ लिखी हुई हैं, अगर आप इन किसी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये कारण है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये आराम से पढ़ लेंगे। सभी संस्थागत भूमि धारक, यानी कि अगर कोई संस्थागत भूमि धारक है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान परिवार जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में से संबंधित हैं, अगर जो श्रेणियाँ ये दी गई है, अगर आपके परिवार में कोई एक सदस्य है या उनसे अधिक सदस्य जो हैं इन श्रेणियों में आते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि संवैधानिक पद के पूर्व या वर्तमान धारक, कोई संवैधानिक पद होगा, ठीक है, अगर उसके पूर्व यानी कि पहले या वर्तमान जो चल रहा है अभी कोई धारक है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व या वर्तमान यानी कि पहले या वर्तमान अभी कोई मंत्री रहे हों या राज्य मंत्री रहे हों, लोकसभा के सदस्य रहे होंगे, राज्यसभा के सदस्य या राज्य विधानसभाओं के सदस्य या राज्य विधान परिषद के पूर्व, ऐसे आप जब पढ़ लेंगे, अगर इनमें से किसी आप सदस्य हैं, जिला पंचायत पूर्व, वर्तमान अध्यक्ष हैं, पूर्व में या वर्तमान अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप पढ़ लेंगे, केंद्र में राज्य सरकार के मंत्रालय या कार्यालयों में विभाग और इसकी फील्ड इकाइयों, केंद्रीय या राज्य PSE सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों में अगर आप अवगत हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेंगे आराम से, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों निकाय के साथ पंजीकृत किया है तो प्रथाओं को शुरू करके पेशाओं को पूरा किया है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये आप देख चुके हैं, अगर ये चीज़ में अगर आप आते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप इसका आवेदन ना कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसकी पात्रता देख लेता हूँ, योग्यता क्या है, ठीक है। योग्यता क्या है, अगर आप इसका भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, इस योजना का 6,000 रुपये महीना, तो आपको ये चीज़ होना बहुत जरूरी है, सिर्फ यही चीज़। सभी भूमिधारी यानी कि भूमि के मालिक किसान परिवार, यानी सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि यानी कि कृषि योग्य होनी चाहिए, जिस पर खेती हो सके, बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है। किसी भी भूमिधारी यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भूमि है अपने नाम पर और वो कृषि योग्य भूमि है, तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इतनी ही क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए, ठीक है, इतना ही दस्तावेज होंगे और आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपके पास नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, जमीन के कागज और बचत बैंक खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि हमेशा नॉर्मली सबका होता ही है, ठीक है। बाकी आप BLE किसान पंजीकरण विवरण जैसे राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या गाँव आधार संख्या में कुंजी लाभार्थी के नाम, श्रेणी बैंक विवरण
भूमि पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा प्रमाणीकरण के कार्ड पर, ठीक है। तो ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा है बीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण कहता है नंबर, ठीक है, कहता नंबर और खसरा नंबर और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार, यानी कि भूमि में लिखा होना चाहिए कितना आपका क्षेत्रफल है उसका भूमि का, ठीक है। भूमि आधार बैंक और पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है, ये चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। स्वायत्त घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहज करें, ठीक है। आवेदन पत्र को सेवा करने के लिए सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें, ठीक है, आपको सीएससी आईडी से भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जांच करें, उसके बाद आपको ये जांच करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जब आवेदन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। जो आवश्यक दस्तावेज है वो यही है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए और आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, भू स्वामित्व अभिलेख, यानी कि भू स्वामित्व यानी भूमि का स्वामित्व दिख रहा हो, जिसमें आप भूमि के मालिक हैं, जिसके नाम पर जमीन है उसका आपका स्वामित्व होना चाहिए। अभिलेख मतलब होना चाहिए कागज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बचत बैंक खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि हर एक का होता है, बैंक में जब खुलवाते हैं तो बचत बैंक खाता ही होता है, ठीक है। तो आपके पास ये होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं यही चीज़ आप सही से विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले नंबर पे ही आप पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसका विवरण दे सकते हैं, फायदे देख सकते हैं, पात्रता देख सकते हैं, अपवाद देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, आवश्यक दस्तावेज भी बता दिया और अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको सीधे बताता हूँ कि कैसे आप इसका आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। तो जैसे ही आप गूगल पे आ जाएंगे आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है पीएम किसान निधि, जो कि ये लिख के आ रहा है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो पहला लिंक दिख रहा है आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, आपको देखना है यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर लिखा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आप पहले तो यहाँ पर देखें, आप अपना फॉर्मेट बदल सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें कर सकते हैं। जैसे अभी इंग्लिश में आप चाहें हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रूरल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अगर गांव से हैं तो रूरल कर देंगे, अगर आप शहर से हैं तो urban कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर गाँव से कर देता हूँ urban, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आधार संख्या दर्ज करें। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी स्टेट चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट में आप रहने वाले हैं आपको उस स्टेट का यहाँ पर नाम चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये सेम लिखा हुआ है कैप्चा कोड सेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ओटीपी है यहाँ पर आपको डाल देना जो भी आपके मोबाइल नंबर पे गया है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मेरा आया है 7021, ठीक है। मैं डालने के बाद यहाँ पर जो क्या नाम, अगर आप रिसेंड करना चाहते कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर खोजे करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आप भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर जो खोजे लिखा है आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके आधार नंबर यानी कि आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर पड़ा होगा उस पर भी आपका एक ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पर भी उस आधार नंबर का ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर देना है जो भी आपका गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है, वेरीफाई आधार ओटीपी कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है राज्य, यहाँ पर आपकी स्टेट जो है वो सिलेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर आपको जिला अपना सिलेक्ट कर लेना है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टाउन लिख के आ जाएगा, आप किस टाउन में रहते हैं जिले के, उस जगह को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेगा फिक्स एरिया आपका लिख के आ जाएगा, किस फिक्स एरिया में आप रहते हैं इस जगह के, ठीक है। टाउन के फिक्स एरिया आपका लिख के आ जाएगा, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, मतलब आपका किस जगह पे आपका वो है खेत है। उसके बाद यहाँ पर किसान का नाम, जिसके नाम पर भूमि है उसका नाम लिखकर आ जाएगा। यहाँ पर पुरुष और मेल भी यहाँ पर आपका लिख के आ जाएगा, जो कि आपने पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी आई है, सिलेक्ट कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल या अदर्स में आते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। एससी में आते हैं तो इसमें, एसटी आते हैं तो इसमें आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसान के प्रकार आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अपने क्लिक लेना है कि स्मॉल किसान है, अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास अदर में है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर पड़ा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर, यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका आधार नंबर लिख कर आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड होता है वो लिख के आ जाएगा। यहाँ पर आपके पिता का नाम, यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डाल देनी जो कि आपके कागज पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा रेशियो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना, राशन कार्ड नंबर जो भी होगा आपका वो आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपकी जन्म तिथि है जो कि यहाँ पर लिख के आ जाएगी। उसके बाद आर यू एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मधन योजना, यानी आपने इस योजना को आपने एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि सिंगल लिखा है और ज्वाइंट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर सिंगल या ज्वाइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्वाइंट है तो आप ज्वाइंट पे क्लिक कर देंगे और अगर सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नीला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो पढ़ लेना। मैं प्रमाणित करता हूँ कि सभी दिए गए विवरण सही है, कृपया स्वघोषणा प्रमाण पत्र पढ़ें। ठीक है, आपको ये यहाँ पर आप क्लिक करने का मतलब है कि आपने जो भी ऊपर डिटेल्स दी है वो सब सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर जो लिखा है सहजे, यहाँ पर आपको सहजे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आपको कुछ जोड़ना है इसमें से, अगर आप ज्वाइंट हैं तो आप इस पर क्लिक करके ज्वाइंट पे क्लिक करके अपनी डाटा संख्या और खाता संख्या नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे सहज पूरा हो जाने के बाद में, तो आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद जो भी गवर्नमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी कि ये डॉक्यूमेंट सही है गलत है, आपके द्वारा दी गई डिटेल सही है या गलत है। उसके बाद आपको सुनिश्चित कर दिया जाएगा और आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसे ही आप सहज पे क्लिक करेंगे आप पहले पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर CSC फार्मर, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो तीसरे नंबर पर दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा। बहुत से राज्य जो है 10 से 15 दिन लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, और कुछ राज्य होते हैं जो 15 दिन से भी पहले कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, 15 से 20 से 25 दिन रुक जाना है और देखना है कि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।